नमो अरिहन्ताणं नमो सिन्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरे अध्याय में औदैहिक भाव समझ रहे हैं। औदैहिक भाव किसे कहा? कर्म के उदय से जीव में जो होने वाले भाव हैं उन्हें औदैहिक भाव कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 21 प्रकार के होते हैं। 21 प्रकार में कौन कौन से बताएं? चार गति, कषाय, 3 लिंग या वेद, ठीक है, 6 लेशा, असंयम, असिद्धत्व, मिथ्यादर्शन और अज्ञान। 4 इंडिविजुअल प्रकृतियां, 4 गति, 4 कषाय और 3 लिंग, ऐसे करके कितने हो गए? 11 और 4 इंडिविजुअल किया तो 15 और 15 और 6 लेशा 21। अब 4 कौन कौन सी है? तो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असिद्धत्व और असंयम, ऐसे करके 4 9 कषाय में से 5 तो इंक्लूडिंग आ जाएगी अभी सब इसमें। नहीं तो लेशा समझ रहे थे कल हम, मैं किसे कहा लेशा? तो कषाय और योगों का जो मिक्स परिणाम है उसे लेशा कहा। यानी जीव का कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति। अपने से किसी चीज का लेने की इच्छा होगी तो वो लेशे ही चल रही ना तीनों, मतलब उसमें परिणाम बहुत ज्यादा, उसमें आसक्ति बढ़ रही है, तो लेशे ही होता है। इच्छा तो जो है वो लोभ कषाय तो हो ही गई अपनी, और उसके साथ में भी अपना कैसी तीव्रता, मंदता, क्रिया, मन वचन काय चल रहा है तो वो लेशा आ जाएगा उसमें। मतलब कषाय है तो लेशा है ही सही, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उससे भिन्नता है। कषाय अलग बताइए और लेशा अलग बताइए। उसके साथ में अगर इच्छा हो रही, मतलब कहीं ना कहीं मन जुड़ा हुआ है, या हो सकता है वचन और काय से भी प्रवृत्ति चल रही है, अपन उसके लेने के लिए कार्य कर रहे। साड़ी लेना, मान लो साड़ी लेने की बहुत इच्छा हुई तो काय से अपन खरीदने भी चले गए, मन में इच्छा हो ही रही थी तो लोभ कषाय तो आई गई, और फिर काया से भी अपनी प्रवृत्ति वही चल रही है तो वो लेशा ही हुई ना। मतलब जैसे अपन देख लेशा तो लगेगी सही। अब वो कौन सी लेशा है, तीव्र है, मंद है, वो अलग है। मतलब साड़ी लेने की इच्छा सभी को, तो लोभ कषाय सभी की हो गई। लोभ में भी तीव्रता, मंदता, और मंदता होने के साथ फिर उसकी मन वचन काय आदि की प्रवृत्ति, अभिप्राय किस प्रकार से है, वो सब यदि गिनते तो फिर वो लेशा होता है। इच्छा होना वो लोभ कषाय हो गई। उसके साथ में अपने परिस्पंदन, आत्म प्रदेश का परिस्पंदन, मन वचन काय हो गया तो वो लेशा हो गई। लेने गए वो ठीक है कि कृष्ण होगी कि कापोत होगी वो एक अलग चीज है, और ईद पद में शुक्ल तो नहीं होगी क्योंकि भाई शुभ कार्य तो कर नहीं रहे। शुभ कार्य करेंगे तो उसमें जाएगी फिर, तो वही तो ये कुछ विषय ही तो है, विषय भोग रहे हैं। हाँ, तो अशुभ, मतलब जैसे मैं इससे पूछ रही हूँ कि एक अपने को अभी अपन नहीं पढ़ते हैं तो सामान्य में क्या लगता है, क्या होगा साड़ी खरीदना, कोई ऐसा कोई भी चीज हो, मतलब विषय की कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो नॉर्मल लगता है कि लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी जो लेशा है वो अशुभ ही हो। जैसे हम देवों को देखें तो देव जो नीचे के देव हो चाहे बीच के देव हो, इन लोगों की क्या चल रही? शुभ ही लेशा चल रही है, जबकि ये भोगादि प्रवर्तन कर रहे हैं। यदि देखा जाए इवन हम पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करने वाला जो संवर देव है उसकी लेशा कहेंगे तो कौन सी आएगी? उसकी पीत लेशा आएगी ना। तो इसका मतलब हम हमेशा उसको इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भैया आप बाहर में पाप कार्य कर रहे हो तो आपकी जो लेशा चल रही है वो अशुभ ही चल रही है। अशुभ मतलब कि एक कृष्ण आदि लेशा ही चल रही है। देव और नारकी का तो अपन लगा ही सकते। इवन जो नारकी है वो लड़ रहा है तो भी उसके मतलब सम्यक दृष्टि होने पर भी उसकी कौन सी लेशा पाई जा रही? कृष्ण आदि लेशा पाई जा रही है। तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाता है, मतलब कषाय अलग हो जाती है, लेशा अलग हो जाती है। मन वचन काय, मन का परिणमन किस प्रकार से चल रहा है? काया का भले ही हमको क्या दिख रहा है कि साड़ी खरीद रहा है या लड़ रहा है या उपसर्ग कर रहा है, लेकिन उसकी लेशा कैसी बताई है?
तो ये फिर वैसे कषाय से अपन देखेंगे कि कषाय जैसे अपन नारकी का देखते हैं और देव का देखते हैं, तो नारकी को जनरली कषाय तीव्र ही लेती है, और देव में भी देखेंगे अपन तो वो भी मिथ्या दृष्टि देव है, संहार देव, तो इन अनंतानुबंधी भी रखी हुई है उसके पास। हाँ, चारों कषाय चल रही, तो कषाय भी उसके अनंतानुबंधी है, प्रवृत्ति भी पूरी अशुभ है, और उसके अंदर भी लेश्या देखना चाहिए तो पीत लेश्या, और यहाँ एक सम्यक दृष्टि जीव है जिसके अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, उसका अप्रत्याख्यान कषाय का उदय चलता है, और मनोवचन काय की प्रवृत्ति जरूर उसकी ज्यादा वैसी है, इसलिए वो अलग से बताइए आचार्य ने। मतलब तो उसका अपन बिल्कुल एकदम से बैठा नहीं सकते कि भैया ये शुभ लेशा वाला है तो बाहर में शुभ कार्य करता हुआ ही दिखेगा, और उसका बंध भी उस रूप से होगा। जैसे संवर देव है तो उसकी लेशा शुभ है, लेकिन वो बंध किसका कर रहा है? पाप का। तो शुभ लेशा होने पर भी, शुभ यानी कि पीत पद्म शुक्ल, ऐसा अपन ने उसको शुभ की कैटेगरी में डाला है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसकी पाप का बंध पाया जा रहा है ना। तो ये सामान्य से अपन ने शुभ अशुभ किया है इसका, लेकिन देव नारकी में तो वो एक्सेप्शन ही दिखता अपने को कि भैया ये देव जो है ये भोग ही भोग रहे हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं देवों में? तो मोस्टली 90% देव तो जो हो गए जिनके शुभ लेशा पाई जा रही और वो इंद्रिय विषयों में लगे हुए, इसी तरह से हो गया ना वो। हाँ, फिर अपने को अच्छा इसको पढ़ने का क्या हुआ? ओदैहिक भाव बता रहे हैं कि लेशा जो है, जो लेशा पाई जा रही है इस प्रकार से, कृष्ण नीत कापोत, अब जैसे नरक नारकी हुआ तो नारकी जिस नरक में हो रहा उसकी लेशा उसी प्रकार की पाई जाएगी। सातवें नरक में तो उसकी अति कृष्ण लेशा ही पाई जानी है, उसका उदैहिक भाव ही इस प्रकार का होगा जीव का, यानी शरीर आदि का नहीं देख रहे अपन यहाँ तो। हाँ, अपन तो भाव देखते हैं सामान्य से, लेकिन अपन जो ये घटाते तो मनुष्य आदि की अपेक्षा से ही घटाते हैं, जो देखा जाए तो कि इस तरह का परिणाम है, तो इस तरह की इसकी प्रवृत्ति आदि भी दिख रही है। जैसे अब जो उदाहरण देखा ना इसमें, तो ये नीचे से जड़ से ही काटना चाह रहा है, इसको इतनी ज्यादा लालच है, भोग की वासना है, और इतना स्वार्थी बना है कि बस इसको तो अभी सब चाहिए, और कोई भोगे नहीं भोगे भविष्य का कोई उसको अन्य को काम में आएगा नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है। जैसे कि घर पे बच्चे बनाने बैठते हैं ना कभी कुछ खाना, तो ढेर सारा बना दिया और ढेर सारा फेंक दिया, मतलब वो किसी को खिला दो ऐसा भी नहीं, अपन भी नहीं खाएंगे, सड़ाएंगे रखेंगे और फिर वो फेंकेंगे, गाय को भी नहीं देंगे, मतलब डस्टबिन में ही डाल दिया, सीधे उसमें ही चला गया। तो वो परिणाम कैसा हो गया? बेकारी परिणाम हुआ ना। मतलब आप इतना बनाया, एक तो खुद खा नहीं सकते उससे, अत्यंत आपने लोभ कर करके कि हम ये भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे करके, एक व्यक्ति का ही समझ लो अपन, 10 लोगों के लिए नहीं बना रहा, अकेले के लिए, मतलब उसने इतना सारा बना दिया और फिर वो किसी को देने भी नहीं दे रहा है कि नहीं मैं खाऊंगा खाऊंगा, ऐसे करके रख के रखा उसने ना। मम्मी पूछती रहती है भैया दे दे, तू नहीं खा रहे तो दे दे नहीं मैं खाऊंगा और किसी को देना भी बता पर, और फिर वो खाता नहीं है, खराब हो जाता है, फेंकने में जाता है, खुद भी नहीं खाया, किसी को भी खाने का इच्छा जो रहती है अपन तो खाने का था तो ठीक है, खाने की तो चलता है यार मैं खाऊंगा, हाँ तो किसी कारण वो अलग बात होगी, लेकिन उसको ये दिख भी रहा है कि बहुत सारा, वो वास्तव में नहीं खा सकता है ना। अपन ऐसा नहीं बोले कि भैया 1-2 प्लेट ही, उसका मतलब इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ है और फिर भी वो नहीं दे रहा है। जैसे छोटे बच्चे में अपन लगाते ना कि चॉकलेट का पूरा डब्बा लेके आया उसके लिए, किसी ने दिया गिफ्ट में, तो वो नहीं देता किसी को, जबकि वो नहीं खा सकता है ना। अपने को पता है, उसको भी मतलब है कि कब खाएगा, लेकिन उसको चाहिए वो, और किसी को देने भी नहीं देगा, वो एक चीज नहीं दे सकता उसमें से। ऐसे शेयर का मतलब आज वस्तु को उसको पूरे खुद ही भोगना है, वो किसी को नहीं देना चाहता। तो अनेक रूप में ये परिणाम निकल के आते हैं। हमको क्या लगता है कि ये तो वृक्ष काटने का एग्जाम्पल है, तो बस इसी रूप में चलेगी लेशिया। जितने भी काम अपन करते हैं सब किसी ना किसी लेशिया में आएंगे ही आएंगे। सब यहाँ बैठे भी तो भी कुछ ना कुछ लेशिया चल रही है। लेशिया से भी रहित होगा ही नहीं ना, जैसे कषाय से रहित नहीं होगा, क्योंकि कषाय और योग तो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो रास्ता भी रहता है योग। हाँ, तब तक शुक्ल लेशिया बताई है ना, भले कषाय नहीं तो उपचार से, इसलिए वहां पर शुक्ल लेशिया बताई है। कषाय कब तक रहती है? कषाय 10 गुण स्थान तक, 10 तक तो लेशिया रहेगी, फिर 11 से उपचार रूप से, क्योंकि योग पाया जाता है इसलिए शुक्ल लेशिया।
निमित्त नैमित्तिक संबंध बंध में मुख्य रूप से पुण्य पाप रूप से जो विभाजन होता है वो उसके माध्यम से होता है, इसलिए अलग प्रकार से बताई है ना। तो कौन कौन सी 6 लेशाएं बताई है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो इसमें से कौन सी क्या क्या है, वापस से अपन एक बार एग्जाम्पल में रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो काला व्यक्ति है जड़ से काटना चाह रहा है, पेड़ को जड़ से काट रहा है। देखो पेड़ भी खत्म ही हो गया, मतलब इतने सालों में वो पेड़ लगा, फलीभूत हुआ, उसमें फल आए, और वो अपने थोड़े से समय के स्वार्थ के लिए वो क्या करता है, पूरा पेड़ जड़ से खत्म कर। अब नया पेड़ लगाओगे, कब लगेगा, कितना समय लगेगा, कब फल आएंगे, कब खाने को मिलेंगे, उसको उसका कोई परवाह नहीं है। उसको तो क्या करना है, बस आप तो खत्म करो उसको, अभी खत्म करो। एक धन की जो प्रवृत्ति चल रही ना अभी, कि भैया खाओ पियो मजे करो, अभी खत्म करो, अभी जस्ट कोई सेविंग की जरूरत नहीं है। ये मतलब इस दृष्टि से नहीं कि भैया आप कंजूसी मत करो, लेकिन बिल्कुल ही विचार ही नहीं करना अन्य लोगों के लिए कि घर में किसी के कुछ काम रहेगा, बीमार होंगे तो थोड़ा इत्यादि अपने को रखना, धर्म के लिए रखना, दान इत्यादि के लिए रखना नहीं, जितना है उतना क्या करना, पूरा खर्च करना। और ओपन तो क्या करो, उधार भी ले लो है ना, अगले महीने का हम जो सैलरी आएगी उसको भी अब अभी खर्च कर देंगे, आप हमको तब दोगे तब काट लेना इसमें से, हमको अभी तो पैसे दे दो। इस तरह से चलता है ना भाव। तो पूरी तरह से उस बिना बेचारे अपने स्वार्थ के लिए उसको पूरी तरह से खत्म कर देना, इतनी उसको तीव्र इच्छा लालसा होना। फिर दूसरा क्या बताया कि ये तना काट रहा है, आम के पेड़ की तना काट रहा है, तो वो तना काट रहा है, वो कौन सा परिणाम बताया है, नील लेशा का, है ना, नीला व्यक्ति जो है उसको कुल्हाड़ी से बड़ी डगाल काट रहा है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे क्लियर नहीं है कि वापस चेंज हो गया, नहीं ऊपर रेड कलर का जो आपका लेशा, हाँ वो छोटी डगाल। पहले नंबर का ये है, काला व्यक्ति है ना, धोती पहने हुआ है, एक पूरे नीचे जड़ से उसको पेड़ को काट रहा है। और तीसरे नंबर का है कापोत लेशा वाला। कापोत लेशा वाला क्या कर रहा है, एक डगाल काट रहा है। ये क्या कर रहा है, पूरा इतना बड़ा पोर्शन ही, ऑलमोस्ट आधा पेड़ ही कट जाएगा, इतनी बड़ी ब्रांच उसकी निकाल देगा। तो पूरी ब्रांच निकल गई, तो अब कब ब्रांच लगेगी, उसमें कच्चे फल, पके फल, सब पत्तियां वगैरह सब नष्ट हो जाएगी। उसको फल तो कितना खाएगा, वो 2-4 फल खाएगा, लेकिन उसको क्या करना है, पूरी की पूरी डगाल ही ले लो। फिर उससे कम अशुभ रूप परिणाम है, वो डगाल काट रहा है। फिर उसके बाद में जो चौथे नंबर का है वो तेज यानी पीत लेशा वाला है, वो क्या कर रहा है, जो गुच्छा निकाल रहा है, उसमें कच्चे पक्के फल दोनों टाइप के आ रहे हैं। फिर ये है पांचवा पद्म लेशा वाला, वो सिर्फ पक्के पक्के फल तोड़ रहा है, कि जो उसको चाहिए उसमें भी वो पक्के फल दे रहा है। और आखिरी में जो शुक्ल लेशा वाला है वो क्या कर रहा है, उसको तोड़ने का भी भाव नहीं है, जो नीचे आम पड़े हुए हैं हम उसी को उपयोग में ले लेंगे। वो संतुष्ट व्यक्ति है, लोभ की मात्रा उसमें कम पाई जा रही है, आसक्ति कम पाई जा रही है, जैसा उसको फल की प्राप्ति हो रही है, मतलब वो गिरा हुआ है तो मतलब पक्का हुआ ही है वो एकदम, बिल्कुल आप डगाल से तोड़ोगे तो उसमें अंतर है, और जो नीचे गिरा हुआ उसके रस आदि में और जो आम है उसमें अंतर आएगा। इसको क्या है, इसमें संतुष्टि कि जो मिल गया है अपने को वही करना, उसके लिए विशेष नहीं करना। इस तरह से 6 तरह के अलग अलग परिणाम हैं। यहाँ पर लोभ के माध्यम से बताएंगे, जो 6 परिणाम बताए ना, इनमें मुख्यता किसकी है, लोभ कषाय की। तो लोभ ही का परिणाम चल रहा है, लेकिन किसी के तीव्र लोभ इतना है कि भैया वृक्ष ही समाप्त कर दो। जैसे कल अपन ने क्लास का एग्जाम्पल लिया था कि धर्म के प्रति अरुचि विरुद्ध का इतना भाव है कि वो खुद भी नहीं जाएगा, किसी को जाने भी नहीं देगा, और जो मंदिर में चलती है उसको भी बंद करवा देगा। इस तरह का कि पीढ़ी पूरी समाप्त हो जाए, अन्य जीव भी धर्म पर नहीं लगे। फिर इतना तो नहीं है, लेकिन मतलब घर के लोगों को नहीं जाने देगा। फिर घर के लोगों में भी क्या हो गया कि पत्नी बच्चे को नहीं जाने देगा, भाई के हैं वो उनको जाने देगा, फिर अपने बच्चे पत्नी को जा रहा है लेकिन खुद नहीं जा रहा। तो इस तरह से अलग अलग उसका परिणाम, द्वेष का परिणाम चल रहा है। तो ये चारों कषाय में अपन इस तरह से लगा सकते हैं। लेशा जो है तीव्र मंद, उसकी तारतम्यता है एक तरह से देखा जाए तो, उस
को अपन ने कैटेगरी में बता दिया कि ये इतना तीव्र परिणाम है तो कृष्ण लेष्या का हो गया, उससे कम तीव्र परिणाम है तो नील लेष्या का हो गया, उससे और कम है तो कापूर। तो इस तरह से कम 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 होता गया तो वो कैसा हो गया, शुक्ल लेष्या तक जाता है। तो ये जो 6 परिणाम है कैसे है, ये भी औदयिक भाव है। तो औदयिक भाव ये मिश्र रूप से हो, मिश्र रूप से मतलब कषाय का उदय भी है इसमें, और योग जो है नाम कर्म का उदय से योग आदि की जो प्रवृत्ति चल रही, तो वो योग मतलब नाम कर्म का उदय दोनों में ही है ना। योग जो लेशा बना वो कर्मोदय के निमित्त से ही परिणाम बना, इसलिए इसको 6 लेशाओं को अलग से दिया है और एक भाव जो दिया है। अब इसके बाद में एक जो 4 इंडिविजुअल है अपने वो लिए हैं। ये जो लेशिया है तो ये सारे इंद्रिय के जीवों को, सारे इंद्रिय के जीवों को पाई जाएगी, सभी को पाई जाएगी, क्योंकि योग भी सभी को पाया जा रहा है और कषाय भी सभी को पाई जा रही है। इतना ही कि एक इंद्रिय जीव में मुख्य रूप से जो है उनको अशुभ पाई जाएगी, जो एक इंद्रिय आदि है। तो पंचेंद्रिय संगीतक तो मन योग भी रहता हो, मन योग भी, वचन योग 2 इंद्रिय से हो जाएगा, तो पाई जाएगी उस रूप में। मुख्य रूप से अशुभ पाई जाएगी, कृष्ण आदि रूप से पाई जाएगी। पंचेंद्रिय जो है उसमें मन की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसके निमित्त से शुभ अशुभ विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो पर उसका मन ही नहीं है किसी का, तो फिर वो लेशिया कैसे होगी? मन नहीं है तो कषाय होगी कि नहीं होगी? एक इंद्रिय से लेकर के अपन 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय असंगी ले लो, तो उनके कषाय पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? कैसे पाई जाएगी? रहती है ना, रहती मतलब क्या? मन तो है ही नहीं। 4 संज्ञाएं बोलते हैं ना अपन, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सभी जीवों के पाई जाती है। तो मन नहीं है, लेकिन वो इच्छा रूप जो परिणमन है, राग द्वेष रूप जो परिणमन है, वो तो है ही से। हवा लगने पर दूर हटना, आग्नि लगने पर दूर हटना, अच्छा नहीं लगना, द्वेष का परिणाम होना, ये शुद्धा लग रही है तो उसमें असाता का अनुभवन होना, कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसमें राग रूप परिणाम होना। उसको जैसे भौरे का उदाहरण बताते हैं, हाथी का, मछली का, ये सब विषयों में लगे हैं तो विषयों में राग के कारण से ही लगे ना, ठीक है। तो राग द्वेष कषाय तो पाई जा रही है, और मन, ये मन नहीं है, वचन है तो वचन है, काय है तो काय की प्रवृत्ति है, मतलब योग तो है ना, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय है तो बस वो है कि उनको एक हित का विचार नहीं कर सकता। हाँ, कि वो उतनी तीव्र रूप से जिस तरह से हमें परिणाम और फल प्राप्त होता उस रूप से नहीं होगा। और दूसरा क्या अंतर होता है कि हम एक इंद्रिय से जो असंगी तक के जो जीव हैं उनको जैसा कर्म का उदय आता है वो उसी रूप से परिणमित हो जाते हैं। जैसा आएगा क्रोध का उदय तो क्रोध रूप, लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं होता है, हम उससे चेंज कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जैसा कर्म का उदय आए तो हम उस रूप परिणमित होवे ही से, क्योंकि मन होता है ना अपने साथ में, तो अपन कंट्रोल करते हैं। कर्मोदय चेंज कैसे होता है, मतलब जैसा आ रहा है वैसे ही हम परिणमित होंगे तो नया भी वैसे ही बनेगा। तो वो साइकिल चेंज कैसे होती है? वो असाता का उदय आने पर हम हमेशा भोजन करें ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब रात को भूख लग रही है तो फिर क्या करोगे? नहीं खाते ना अपन, तो फिर अपन कर्म रूप परिणमित हुए क्या? नहीं हुए। लेकिन असंगी जो जीव है उनका कैसा चल रहा उदय, जैसा उदय चल रहा है वैसे वो परिणमित हो। इतना अंतर है अपने और उनके औदैहिक भाव। औदैहिक भाव तो अपने को भी है, उनको भी है। अब बची है एक एक जो इंडिविजुअल प्रकृतियां हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। अब ये क्या है? औदैहिक भाव है। तो मिथ्यात्व जो है, मिथ्या दर्शन यानी क्या? उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा यानी विपरीत श्रद्धा मतलब क्या? जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान रहे। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान रहे। तो क्या कैसा है, किसको कैसा नहीं मान रहे? अपने आप को मैंने क्या माना? शरीर माना, है ना। जो मेरा नाम है मैं अपने आप को उस रूप मान रहा हूँ ना। मैं रोहित हूँ, मैं अर्चेश हूँ, मैं सुमन हूँ, ऐसा अपने आप को माना। तो जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानकर क्या माना? विपरीत माना।
तो यह विपरीत मान्यता जो औदैहिक भाव बताया इसको, तो कौन से कर्म के निमित्त से होगा ये? दर्शन मोह। दर्शन मोह कौन सा आया? मोहनी कर्म है ना। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतर। उस मोहनी में अपन ने क्या किए? 2 भेद किए। तो उसमें जो दर्शन मोह है ना, उसके 3 किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो वो दर्शन मोह यहाँ पर नहीं। दर्शन मोह की वजह से क्या है? मिथ्यात्व का परिणाम है। जब तक उसका उदय रहेगा तब तक अपने को मिथ्यात्व रहेगा। फिर यहाँ पर प्रश्न है कि उसका उदय तो हमेशा है अपने को, फिर सम्यक कब होगा? वो जो देखा था ना समय ओक्षम सम्यक में देखा था ना कि वो परिणाम जो है गैप करता है। कब करता है? मिथ्यात्व के उदय में ही ओक्षम सम्यक का कार्य कर रहा है ना। तो उसका मंद उदय होगा तब जीव पुरुषार्थ करेगा और उसका अभाव करेगा। तब भी औदैहिक भाव तो उसके मिथ्यात्व का है। अगर वहां पर मिथ्यात्व नहीं होता तो वहां सम्यक हो जाता। वहां पर भी मिथ्यात्व तो है ही ना उसको, लेकिन उतना तीव्र नहीं है। तो इस तरह से दर्शन मोह विपरीत श्रद्धान जो है वो क्या कहा? ये कर्म की उदय की अपेक्षा से बता रहे हैं। तो ये अपन ये सोच रहे कि भैया कर्म का उदय है तो हमको तो कभी सम्यक तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ निमित्त की अपेक्षा मुख्यता से कथन किया है, इसलिए उसको उस प्रकार से जानना। लेकिन अगर कर्म का उदय भी होवे तो जीव में योग्यता, इसलिए तो जीव हुआ ना। विपरीत श्रद्धान रूप हुआ कौन? मैं स्वयं हुआ। अगर ये मिथ्यात्व कर्म है, इस यहाँ पर जैसे अपनी आत्मा है, यहीं पर कर्म है ना, यहाँ पर ही पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। यदि विपरीत श्रद्धान रूप जो दर्शन मोहनी कर्म है उसके कारण से अपने में विपरीत श्रद्धान है, तो अन्य में भी होना चाहिए। धर्म धर्म आकाश काल में भी हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं, उसमें वैसा परिणमन नहीं। इसलिए अपने में हमारे में योग्यता उपादान है, इसलिए हम परिणमित हुए। तो वो कर्म की अपेक्षा से कहा है। लेकिन परिणमित कौन हो रहा है? मैं स्वयं, है ना। औदैहिक भाव रूप हुआ कौन? मिथ्यात्व रूप कौन हुआ? जीव स्वयं हुआ ना। ये इसकी मुख्यता से दृष्टि रखेंगे तो अभाव के लिए भी अपन पुरुषार्थ कर सकते। नहीं तो फिर कर्म का उदय है, कर्म के उदय में सब चल रहा है, कर्म का उदय तो चलता ही रहता है। फिर हम अभाव, हमको क्या करना है? जो कुछ करना है वो सब कौन करेगा? कर्म करेगा। हम तो क्या है? बैठे हुए। तो यहाँ पर क्या बताया? कौन सा? मिथ्यात्व का मुझ में जो अभी वर्तमान में परिणाम पाया जा रहा है वो औदैहिक भाव किसके कारण से है? दर्शन भाव के कारण से। फिर दूसरा है अज्ञान भाव। अज्ञान में क्या अंतर है मिथ्या दर्शन और अज्ञान में? एक अज्ञान बोलते हैं ना और एक मिथ्या दर्शन बोला। मिथ्या दर्शन मतलब क्या बोला? मैंने शरीर में सुख माना, इंद्रियों से ज्ञान माना, रसगुल्ले में सुख है, दाल बाफले में सुख है, टीवी में सुख है, फोन में सुख है, ये जो माना ये क्या है? दर्शन मोह, विपरीत मान्यता। और अज्ञान, ज्ञान ही है क्या है? जीव पता ही सुख है कहा तो वही ज्ञान है। अज्ञानता यानी जैसे कि विश्व में बहुत सारी चीजें हैं तो हमको सब चीजों का ज्ञान है क्या? नहीं है। हमको कितना ज्ञान है? थोड़ा ही ज्ञान है। तो जितना नहीं है वो क्या हो गया? अज्ञान। तो वह अज्ञान किसके कारण से है? तो वह ज्ञानावरण का होता है। जैसे अपने को मति श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम है। क्षयोक्षम बोला तो थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा नहीं है। तो जितना है वो तो ज्ञान हो गया, लेकिन जो नहीं है वो क्या हो गया? अज्ञान, जो हमको पता नहीं है। तो वो अज्ञान तो कर्म के उदय के निमित्त से ही है ना। तो इसलिए वह जो अज्ञान है वह भी औदैहिक भाव हुआ। किसके कारण से हो गया? ज्ञानावरण। अपना अपना उसमें लगा लेंगे। अपने सामान्य से अज्ञान था। जैसे मुनिराज वीतरागता प्राप्त कर रहे हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो उनको वीतरागता हो गई, लेकिन सर्वज्ञ हो गए क्या? वो 11वें 12वें गुण स्थान में बोलते हैं ना अपन। तो अभी वीतरागी तो पूर्ण हो गए, लेकिन उनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। वहां पर उनके ज्ञान में अज्ञानता है। छद्मस्त नाम सुना? छद्मस्त बोलते हैं। छद्मस्त यानी कि जो छद्म में स्थित है, अभी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, इनके आवरण है अभी ज्ञान में। तो वो उनके वीतरागता पूरी होने पर भी क्या है? अज्ञानता। उसका निमित्त, उसका कारण कौन कहा? ज्ञानावरण का उदय। तो ये औदैहिक भाव है। जो जितनी अज्ञानता है अपने ज्ञान में वो किसके निमित्त से है? औदैहिक।
मतलब जो सर्वज्ञ वही जाके अज्ञान पूरा तरह से। जब सर्वज्ञ होंगे तो अपने को पूर्ण ज्ञान हो गया है ना, तो कुछ जानना बाकी रहा ही नहीं। ऐसी संसार में कोई पदार्थ ही नहीं बचा जिसका कि सर्वज्ञ को ज्ञान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो उनको सर्वज्ञ ही नहीं कहते। ठीक है, उनका ज्ञान जैसे मुनिराज का ज्ञान है वो है सम्यक, सम्यक होने पर भी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान बाकी है, सब पूरे लोग का ज्ञान नहीं हुआ, उस अपेक्षा से उनके अज्ञान का है। केवल ज्ञानी की अपेक्षा से ज्ञान। तो ये औदैहिक भाव केवल ज्ञानी को नहीं होते नहीं, उनको ये वाले तो नहीं होगा, मिथ्या दर्शन है क्या, ये होगा। अज्ञान है क्या, असंयम है क्या, लेकिन ये ठीक है। सिद्ध अवस्था होता है। तीसरा नंबर का क्या है, असंयम। अब असंयम से क्या समझते हैं, 6 डाला पड़ी ना, असंयम। वो चौथी ढाल में है ना। हाँ, चौथी में तो है। लाइन बताने की जरूरत नहीं, सामान्य से असंयम मतलब क्या होता है, अड़ोगत वगैरह धारण नहीं करते हैं तो वो संयम से रहित होना, संयम नहीं होना। संयम क्या होता है, 12 प्रकार की वृत्ति बताते हैं ना, 5 इंद्रिय विषय और 6 प्रकार, 6 काय के जीव, 6 काय के जीव और 5 इंद्रिय विषय और मन, 5 इंद्रिय और मन, ऐसे बोलते हैं ना। 12 प्रकार की वृत्ति होती है, 12 प्रकार का संयम। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये 6 इंद्रिय के विषय, इनमें विरति नहीं होना, इनमें संयम नहीं होना, कंट्रोल नहीं होना, त्याग नहीं होना। और 6 काय के जीव कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 काय के जीव और एक त्रस यानी 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव। तो इनकी हिंसा से विरत नहीं होना, इसको कहा है असंयम। विरत यानी त्याग नहीं होना, किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होना, सामान्य से कहें तो उसको कहेंगे असंयम। तो वो असंयम किसके कारण से हो रहा है, ठीक है। ये अपन ने चारित्र मोह में 4 प्रकार की कक्षाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 देखा। और उसमें अपन ने चारित्र के भेद देखे। संज्वलन जो है उसके कारण से यथाख्यात चारित्र का घात होता है, फिर प्रत्याख्यानावरण से सकल चारित्र का घात होता है, फिर अप्रत्याख्यानावरण से देश चारित्र का घात होता है। तो इस तरह से चारित्र का जो घात है, यानी संयम नहीं हो पा रहा है। तो संयम किसके कारण से नहीं हो पा रहा है, तो चारित्र मोहनी का उदय, ये सामान्य से असंयम भी है। किसी भी प्रकार के त्याग का विकल्प क्यों नहीं है, असंयम के कारण। ये औदैहिक भाव हो गया। फिर चौथा है असिद्धत्व। असिद्धत्व यानी सिद्ध नहीं, सिद्धपना नहीं प्राप्त हुआ है। तो जब कब तक नहीं होगा, यदि अंश मात्र भी कर्म जीव के साथ में, इसका मतलब क्या है, वह संसारी है ना, संसारी है, सिद्ध नहीं है। तो कर्म मात्र का उदय से वह जीव कैसे है, उसके कौन सा भाव पाया जा रहा है, असिद्धत्व। जब संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे, 8 कर्म का नाश हो जाएगा, तब यह जो भाव है यह नष्ट हो जाएगा और जीव कैसा बन जाएगा, ठीक है। ये सामान्य से समझ में, मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह के उदय से, फिर अज्ञान ज्ञानावरण के उदय से, असंयम चारित्र मोहनी के उदय से, असिद्धत्व कर्म मात्र के उदय से। अब कितने हो गए, ये 21 भाव हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये भाव जो है ये तो 21 ही बताए, जबकि कर्म तो और भी है। इसके अलावा आयु कर्म है ना, वेद कर्म है, गोत्र कर्म है, फिर दर्शनावरण, यहाँ पर क्या आया, दर्शन मोह, ज्ञानावरण, चारित्र मोह, मतलब मोहनी आ गया, ज्ञानावरण आ गया, अंतराय नहीं आया, दर्शनावरण नहीं आया। तो इनका भी तो उदय है ही ना जीवों को, तो इसका फल नहीं बताया। तो इसका प्रश्न का क्या उत्तर है कि इसी में इनको इंक्लूड कर दिया। अरे एक एक करने जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार के औदैहिक भाव बन जाएंगे इसमें, लेकिन सामान्य से इन 21 में इनका अंतर्भाव कर दिया है। कैसे किया कि जो हास्यादि है, हास्यादि यानी 9 कषाय बोलते ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। तो जो 3 वेद बताए उसी में ही बाकी के जो हास्य, रति, अरति है उनको गर्भित कर दिया। यानी अलग से कहेंगे तो हास्य भी औदैहिक भाव है,
रति भी औदैहिक भाव है, फिर अरति भी औदैहिक भाव है, भय, जुगुप्सा, ये अपने अपने एक एक औदैहिक भाव बन जाएंगे। और सामान्य से कहा तो वेद में हमने कहा वेद औदैहिक भाव है, तो उसमें इनको गर्भित कर दिया, अलग से नहीं बताया। फिर वेदनीय, आयु और गोत्र। वेदनीय से क्या होता है, सुख दुख का अनुभवन होता है, साता असाता। आयु से नरकायु, उसकी स्थिति जो है वो हो गई। और गोत्र से उच्च गोत्र, नीच गोत्र, जो अपने संस्कार रूप जो फल परिणाम है, कैसे अपने परिणाम रहते हैं, उच्च परिणाम रहते हैं, तो वह जो है वो किसमें इंक्लूड कर लिया, गति में, है ना। अब मनुष्य आयु है तो वही गति होगी। फिर गोत्र है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, देव आयु है तो उच्च गोत्र का, नरक आयु है तो नीच गोत्र का उदय रहेगा, तिरंच है तो उसके भी नीच गोत्र बनेगा। और फिर वेदनीय है तो सामान्य से देव है तो उनके साता का, नारकियों के असाता का उदय। तो गति में ही वो औदैहिक भाव इंक्लूड कर लिए। और नाम कर्म किसमें आएगा? नाम कर्म जो है, नाम कर्म किसने लिया है, नाम कर्म की गति रूप में लिया है, क्योंकि गति को जाति, शरीर, ये सब फॉलो करते हैं। जो शरीर, कितने 5 प्रकार के शरीर है, तो उसमें से कौन सा शरीर प्राप्त होना है, वैक्रियक होना है कि औदारिक होना है, तो जो गति है उसके अकॉर्डिंग शरीर मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग बंधन, संघात, सहनन। हाँ, नाम कर्म का ही भेद है ना, तो वो उसी में इंक्लूड हो। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वगैरह जो हो गए इसी में आ जाएंगे। गति के अंदर में नाम कर्म की भी आ जाएंगे। अंतराय जो है ये इसमें लिया है, अज्ञान में। अंतराय जो है मिथ्या दर्शन, अज्ञान में लिया इसको, या लिखा नहीं है। मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण आदि है, तो सामान्य से यदि लगाएंगे तो अंतराय और क्या बचा, बस अंतराय ना। मोहनी तो लक्ष्य बताया कि दर्शनावरण अंतराय को मिथ्या दर्शन में, तो इसलिए वो अलग से नहीं बताए, लेकिन उनसे औदैहिक भाव नहीं बनता ऐसा नहीं है, उनसे भी अपने अपने कर्म की वजह से वैसा वैसा औदैहिक भाव बन रहा है। अभी हमको केवल दर्शन नहीं है ना, तो वह केवल दर्शनावरण के कर्म की वजह से वैसा औदैहिक भाव है। तो हर एक प्रकृति के निमित्त से अपना अपना वैसा बनेगा। जहां पर शयोक्षम घट रहा है वहां नहीं बनाएंगे औदैहिक भाव। ऐसे मति शुद्ध ज्ञान है, तो मति शुद्ध ज्ञान में औदैहिक भाव बनेगा क्या भाई साहब? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान का शयोक्षम है, तो उससे अपने को शायोक्षमिक भाव है। अंतराय तो खैर इसमें ले लिया अपन ने औदैहिक भाव, और तरह सामान्य से अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय है, और जब शयोक्षम होगा तो शायोक्षमिक भाव बनेगा। तो उदय, जैसे साता का उदय है तो वो औदैहिक हो गया, असाता का उदय औदैहिक हो गया। अभी हम मनुष्य है तो ये कैसा हो गया, औदैहिक हो गया। फिर मनुष्य गति नाम कर्म है तो वो भी औदैहिक हो गया। तो इस तरह से औदैहिक भाव कर्म के उदय से वैसे वैसे जीव के परिणाम पाए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे नाम कर्म में तो बहुत सारी प्रकृतियां ऐसी है कि जिनका फल शरीर में होता है। बस स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, उसका जो स्पर्श कैसा पाया जाएगा, रस है, गंध है, तो उससे जीव में क्या परिणाम है। तो जिनका फल जीव में आता है उन्हीं प्रकृतियों को अपन लेंगे औदैहिक भाव में। इतना तो सामान्य से समझ में आता है ना कि कर्म है तो उसका फल, ये शरीर में जो बनावट है, रचना है, ये भी कर्म के उदय से बन रही है, और कुछ का फल सीधे जीव पर आ रहा है। तो जिनका फल जीव पर आ रहा है उन प्रकृतियों को अपन औदैहिक भाव में लेंगे, सबको नहीं लेंगे। जैसे 93 प्रकृतियां अपन बोलते हैं, तो सबको अपन इसमें नहीं डालेंगे। जाति कैसे मिलेगा ना? गति, जाति, शरीर, जाति नाम करे कि 1 2 3 4 इंद्रिय। वेदनीय जो है वो तो जीव में ही फल आ रहा है ना। वेदनीय का तो है साता, साता सुख दुख का जो अनुभवन है। साता यानी सुख का अनुभवन होना, अच्छा लगना, और असाता यानी दुख रूप अनुभव। तो इस तरह से औदैहिक भाव हो गया। अपने कितने भाव गए? 4 भाव गए। अब ये औदैहिक भाव अपने को है कि नहीं है? सिद्ध भगवान को और अरहंत भगवान को, अरहंत भगवान को है, तो उनको कौन सा पाया जाएगा? असिद्धत्व है। फिर उसके बाद आयु भी है उनके, है ना, गोत्र भी है, वेदनीय भी है।
तो ये भी पाया जा रहा है उनको भी, मतलब सारे ही औदैहिक भाव समाप्त हो गए ऐसा नहीं, कुछ भाव उनको पाए जा रहे हैं। गति मनुष्य गति में गिरेंगे ना ये लोग। हाँ। मनुष्य गति तो है ही ना, उसका उदय तो है ही ना, अब तभी तो देखने आई हूँ ना, मनुष्य बहुत गति अच्छा कारण है तो ना। भगवान को उदय है ही सही, तभी तो वो अभी और फिर संसार गति भी अवस्था। फिर वेद भी हो जाएगा। जाति भी है, गति भी है। वेद नहीं आएगा, वेद पुरुष कषाय का तो वो अभाव करके आए हैं, 10 हो गया। मोहनीय का पूरा अभाव हो चुका है रहंत भगवान के, तो उनके मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय चारों कर्म का नाश हो गया ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। तो बचे कौन से हैं? 4 अघातीय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। तो उसके निमित्त से जो बच्चे जो उदय औदैहिक भाव बनेंगे वो ही लगेंगे, उसमें भी सारे नहीं लगेंगे। तो उनको कौन सा भाव रहेगा उसमें? मतलब औदैहिक भाव तो सिर्फ ये 4 कर्म के उदय संबंधी है। हाँ। और जो 5 भाव तो उसमें से तो औदैहिक भाव के, तो बाकी जो दूसरे भाव में वो क्षयिक भाव भी है ना उनको, ये क्षय हो रहा है उसमें। 4 कर्मों का क्षय हुआ तो उससे उनके संबंध में 4 क्षयिक भाव प्रकट हो गए। संबंधी औदैहिक भाव नहीं रहेंगे, उनका संबंधी क्षयिक भाव रहेंगे। जैसे कोई चीज क्षयिक सम्यक दृष्टि है, क्षयिक सम्यक दृष्टि इसका मतलब क्या हुआ? उसके अनंतानुबंधी 4 और दर्शन होनी की 3, उनका क्षय हो गया। तो इतना क्षय हुआ तो क्षयिक भाव हुआ, और बाकी कर्मों का क्या लगेगा? सबका उदय कि क्षयोक्षम मति शुद्ध ज्ञान का लगाएंगे तो क्या लगेगा? क्षयोक्षमिक भाव। अंतराय का लगाएंगे तो क्षयोक्षमिक, है ना। आयु गोत्र का लगाएंगे तो औदैहिक। तो उसके ये कौन कौन से हो गए? शायिक, क्षयोक्षमिक, औदैहिक, ये 3 भाव तो हो ही गए। और अभी पारिणामिक समझेंगे तो वो भी लगेगा, यानी अपन घटाएंगे किसी के कितने कितने भाव हो सकते हैं। तो अभी हमें सामान्य से देखेंगे तो हमें कौन कौन से भाव पाए जा रहे हैं? क्षयोक्षमिक और औदैहिक। अभी पारिणामिक नहीं समझा ना, तो पारिणामिक ऐसे करके 3 हो जाएंगे। क्षयिक है क्या? नहीं है। औक्षमिक है क्या? ठीक है। अभी अपना क्या बचा है? क्षयोक्षमिक भाव को समझने से क्या लाभ है, ये बचा हुआ है। पूछा नहीं मैंने, अभी आपको और टाइम मिल जाएगा। और अब ये दूसरा और हो गया, औदैहिक भाव को समझने से क्या लाभ है। ये दोनों को अभी सबका अपन एक साथ ही डिस्कस करेंगे कि ये भाव समझकर हमको फायदा क्या होगा। कल से रति यानी अच्छा लगना। जैसे बच्चे को देखते से कैसा लगता है, अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको देखते से अच्छा लगता है, किसी के प्रति प्रेम का अपने को अनुभव होता है। और अरति यानी किसी पदार्थ को देखते से अच्छा नहीं लगता, उससे दूर होना या उसको हम नहीं चाहते। तो प्रीति का परिणाम जो होता है वो रति परिणाम है, और अप्रीति का परिणाम जो है वो अरति। करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो वो क्या हो गया? अरति। रति अच्छी लगती और रखी है तो रति का। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। भय शोक समझ में आता ना, किसी चीज का वियोग हो गया तो अपने को जो दुख होता है अंदर में, रोना आता है, ये सब शोक का परिणाम। फिर भय यानी कि डर, सिंह को देखकर, घर में बड़े बुजुर्गों को देखकर उसे भय लगना, पत्नी से भय लगना। और जुगुप्सा यानी ग्लानि का परिणाम। ग्लानि यानी जैसे नहीं, ग्लानि ये अपन गंदगी को देखते ना तो अच्छा नहीं लगता, वहां जाने का मतलब। हाँ, ग्लानि का परिणाम अच्छा नहीं लगता उसमें। कोई गोबर के जूते लेकर अंदर आ गया, ये क्या है? हाँ, अरे अपन नहाए नहीं, ट्रेन में गए अपन, 2 दिन से सिर भी नहीं धोया, नहाए नहीं है, कपड़े भी ऐसे हो रहे सब। और फिर अपने को मतलब कोई बोले भैया आप मंदिर में चलो, तो फिर अपने को कैसा लगता है हम नहाए करें, कुछ भी नहीं है तो अपने को अनजान करना। मंदिर नहीं भी जाना तो भी अपने आप में अपने को कैसा लगता है कि अरे हम अच्छे नहीं बन, अपने आप में ग्लानि का परिणाम है। तो वो मलिनता आदि चीजों को देखकर, या ऐसी चीजें दुर्गंध है, किसी शव को देखकर, कोई जानवर मरा हुआ है, छिपकली, चूहा, उसको देखकर अपने को जो ग्लानि का परिणाम आता है
चीज सड़ गई, घर में खाना ही सड़ गया है ना, बच्चे ने टिफिन स्कूल से आया निकाला ही नहीं, अलमारी में रखा की रखा है और फिर जब अपन पूछने गए, जब मंडे आया कि भैया टिफिन कहाँ है, बैग में रह तो बैग में से टिफिन लाके निकाला, उसने खोला, तो बिल्कुल कैसा हो जाता है अपने को, उसको देखकर जो ग्लानि का परिणाम, जो गुस्सा, तो उसी से होती है, ऐसा नहीं बहुत सारी चीजों से हो सकती है, हमको गंदी चीजों से होती है। जैसे सुअर है तो सुअर को विष्ठा से ग्लानि नहीं होती है उसको, तो वो जिस अलग अलग जीवों के अलग अलग तरह से परिणाम पाए जा सकते हैं उसकी ग्लानि के परिणाम, तो वो उदैहिक भाव है, उसको उससे नहीं हो रही है, उसका उस प्रकार का उदैहिक भाव है ठीक है। जैसे कि जैसे महाराज जी को आहार के लिए जा रहे हो और उस टाइम अंतर आ गया, हाँ। तो रास्ते में कुछ मरा हुआ दिख गया जाना, तो उस टाइम कौन सा भाव होगा? मतलब क्योंकि अंतराय कर्म का अंतराय उदय है है, ना, तो उदय भाव हो जाएगा इसमें। अंतराय का तो उदय है ही उनको, हाँ, और वो यदि ग्लानि का परिणाम नहीं होता है तो उनको अपन नहीं बोलेंगे कि जुगुप्सा है, अंतरंग में कैसा परिणाम फील होता है इसको देख कर। पर अंतराय का उदय तो होगा ना, जब तो अंतराय का उदय तो है, तो उदय हुआ कर्म का मतलब उदय तो होगा इसमें। हाँ, तो मैंने इसके पहले भी तो पढ़े थे सब कर्मों के वो औक्षमिक भाव में, क्या अंतराय में भोगांतराय लाभांतराय ये सब, वो तो क्षमिक में नहीं, अपन ने एक तो शाइक में पढ़ा था, शाइक इनका हाँ, क्षय हो जाता है, लब्धि और इसमें लब्धियां पड़ी हाँ, थी, और शायोक्षमिक में भी पढ़ा था, तो फिर वो वहां क्षयोक्षम घट रहा है तो हमेशा क्षयोक्षम तो घटेगा, लेकिन जो चीज की प्राप्ति नहीं हुई तो वो किस कारण से, जैसे अपन ने अज्ञान में घटाया कि नहीं घटाया, अज्ञान में घटाया ना, मतिशुद्ध ज्ञान का जितना उघाड़ है वो तो क्या हो गया, क्षयोक्षम, लेकिन जो नहीं है वो किसके कारण से, वो तो कर्म के उदय से है ना, तो जिन चीजों की प्राप्ति है वो तो क्या हो गया, क्षयोक्षम, लेकिन जिस चीज में विघ्न आ रहा है, जिस चीज की हमें प्राप्ति नहीं है, वो क्या हो गया, उदय, उदय। उदय भाव जो है वो शायिक और शैक्षणिक भाव में निमित्त है, नहीं क्योंकि उदय भाव मतलब कर्मों का उदय आएगा जब तो मतलब वो कर्म 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 के उदय से क्षय और क्षयोक्षमिक भाव कैसे बनेगा, विचार करना, आपने प्रश्न पूछा है, इसको अपन कल उत्तर करेंगे, अब हो सकता है आपको कल खुद ही समाधान मिल जाए जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोका लोक सोवाणी मत सतो सदा देते।